के इस वीडियो में हम देखेंगे कंपोनेंडो और डिपेंडेंडो रूल क्या होता है, इसके प्रूफ भी पढ़ेंगे। प्रूफ के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसका यूज करते हैं और इसके 4 टाइप कौन कौन से बनते हैं, और एक क्वेश्चन इस पे करेंगे ताकि हमको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं। इससे पहले भी हम लोग ने कई सारे अलजेब्रा के अच्छे अच्छे वीडियो किए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे टाइप हम लोग किए हैं। हाँ, लगभग 5 टाइप किए हैं। 5 टाइप में भी क्या कहते हैं 4 पॉइंट 5 पॉइंट हैं। ठीक है, 4 या 5 पॉइंट हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा। और हम लोग चल रहा है कंपोनेंडो डिपेंडो रूल। ठीक है, और प्लेलिस्ट में मैंने लिंक दे दिया अलजेब्रा का, जाके देख लीजिए। सारे फॉर्मूले प्रूफ भी किए हैं, क्वेश्चन भी करवाए हैं, हर तरीके के हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलता है और हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं अब हम लोग सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये है a/b इक्वल टू c/d। तो ऐसा अगर कोई रेशियो है, दो रेशियो है, दोनों रेशियो इक्वल है, a/b और c/d है। इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में हम लोग 1 1 ऐड कर देंगे। क्या दोनों साइड 1 1 ऐड करने पे कोई फायदा? जैसे मान लीजिए 2 + 1, 2 + 1, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। 4 कह दिए हैं, चलिए 3 हो जाएगा। तो बस दोनों साइड क्या कर दिए, 1 1 ऐड कर दिए, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, a+b/b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c+d/d हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से जैसे हम लोग प्लस किए, उसी तरह से अगर हम लोग माइनस कर दे, 2 में से 1 माइनस कर दे, 2 में से 1 माइनस कर दे, तो 1 = 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है, रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हम लोग क्या करे थे, रेशियो नहीं था ये। तो चलते हैं, a/b -1 कर दिए, c/d -1 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, a-b/b, और ये क्या हो जाएगा, c-d/d। ठीक है, क्लियर है? क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं रेशियो। तो a+b/c+d इक्वल टू b/d हो गया, और इधर से रेशियो निकाल सकते हैं a-b और c-d इक्वल टू b/d हो गया। दोनों क्या सेम है, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, a+b और c+d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a-b और अब -c-d। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, करता हूँ, a+b और ये हो जाएगा c+d। तो ये हमारा यूज हो गया। तो इसके मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, या क्या कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं, या तो इसको और किस तरीके से सकते हैं, a+b और a-b और c+d और यहाँ पे c-d। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं C&D रूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंडो और डिपेंडो रूल। अब इसके 4 पॉइंट क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। तो यही देख लेते हैं ताकि इससे थोड़ा कंपेयर हो जाए। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा दिया हो, अगर a/b इक्वल टू c/d दिया हो, ठीक है, तो इससे ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या बनता है, पहला पॉइंट हो जाता है अगर a+b/b और c+d/d सेम होता है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, दूसरा पॉइंट बनता है a-b/b और c-d/d सेम होता है, रेशियो सेम होता है। तीसरा पॉइंट क्या बनता है, तीसरा पॉइंट क्या बनता है, a+b/a-b इक्वल टू a+d/c-d इक्वल होता है। और चौथा पॉइंट क्या बनता है, दिख रहा होगा आप लोग को, चलिए ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बनता है, a-b
इसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी और सी प्लस डी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट इसके बनते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा चैनल को। हमारा यूट्यूब चैनल एडहेयर का मीन्स आप लोग जानते हैं, सर्च करिएगा, देखिए क्या होता है एडहेयर मीन्स। इंग्लिश भी पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है, अंडर रूट, ठीक है, और 4m प्लस अंडर रूट 3n। देखिए क्वेश्चन भी खतरनाक वाले ले आए हैं। अंडर रूट 4m माइनस 3n, ठीक है। जैसे मोदी जी हमारे क्या कहते हैं कि हार्ड क्वेश्चन करिए, इजी अपने आप हो जाएगा। तो मोदी जी का एक बार हम लोग चेक कर लेते, देखें मोदी जी सही कह रहे हैं कि नहीं। तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लिए हम लोग, यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है। तो रूट और कंपोनेंडो डिपेंडो क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और सी प्लस डी, सी माइनस डी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 प्लस, जैसे मान लीजिए एक रेशियो 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको रेशियो में बनाना है तो 3 से इंटू कर दीजिए तो हो जाएगा 6 और इसमें 3 से इंटू कर दीजिए तो ये हो गया। तो इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इसमें 2 में 3 ऐड करना रहेगा, 3 और 2 में ही क्या करना रहेगा, 3 माइनस करना रहेगा। इसी तरह 6 में 9 क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा, और 6 में 9 माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो, 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 15 और माइनस कितना हो जाएगा 3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आप लोग का 5 और ये भी हो जाएगा 5/1। तो रेशियो सेम आ गया। तो यही चीज देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें तो अभी लगा नहीं सकते, लगाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये 4m प्लस अंडर रूट 3n बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 4m माइनस अंडर रूट 3n बन जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 प्लस n का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 5, और ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू 6 कहाँ लिख दिए, 5 हुआ ना ये 5, और ये क्या होगा 5 इक्वल टू 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 और 6 माइनस 2 अंडर रूट 5, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डेट क्या आ गया 4m प्लस 3n, ठीक है, ये रूट के अंदर है, और प्लस 4m माइनस क्या अंडर रूट 3n इक्वल टू 6 प्लस 2 अंडर रूट 5, 6 माइनस 2 अंडर रूट 5, ठीक है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाते हैं, पहला वाला ए है दूसरा वाला बी है, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हमको दिख रहा है तो इसी में इसको ऐड कर दीजिए। जैसे ही इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये इस तरीके से दिख रहा है, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है इक्वल टू क्या है a प्लस तो ही गया c प्लस डी और c माइनस डी। तो यहाँ से इस तरीके से लिख रहा है, और जब इस तरीके से लिखता है तो हम लोग इसका उल्टा भी क्या होता है सही होता है, तो b बाई सी बाई डी। तो डायरेक्ट यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है। ये इजी तरीका बता रहे हैं, ठीक है। बहुत कोई ऐसा कोई बताएगा नहीं, कोई क्या बताएगा कि ये इसको ए ले लो और इसको बी ले लो और इसी तरीके से इसमें यूज करो तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अगर ये दिया है तो ये अप्लाई करिए, ये अगर अप्लाई कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट लिख दीजिए, ये हम अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी और a प्लस सी डी सी माइनस डी।
तो ये क्या हो जाएगा 3n, और ये क्या हो जाएगा 6/2√5, ये क्या हो जाएगा 3/√5 हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, इधर से नहीं दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा है ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा √3 है ना, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4m, और ये क्या हो जाएगा 3n, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी m/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 27, और ये क्या हो जाएगा 20। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है कंपोनेंडो डिपेंडेंट रूल से पूछते हैं। ठीक है, और लगभग सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं अलजेब्रा के, और एक दो टॉपिक बचे होंगे तो हम क्लियर कर लेंगे। आगे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन की सीरीज। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग को अच्छा कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू।